हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये 2024 और 25 में जो कि आईटीआई और यूपी पॉलिटेक्निक में ऑल क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक क्वाइज प्रश्न 2024 यानी 25। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है दोस्तों लाइट परिपथ के लिए एमसीबी काम में लेंगे। कौन सा लेंगे? मतलब लाइट जो परिपथ के लिए एमसीबी काम में लेंगे, कौन सा लेंगे? हरे रंग की नाब वाली, लाल रंग की नाब वाली, नीले रंग की नाब वाली, काले रंग की नाब वाली। तो देखिए दोस्तों, जो लाइट परिपथ के लिए एमसीबी जो काम में लेंगे वो लेंगे हरे रंग की नाब वाली। कौन सी लेंगे दोस्तों? हरे रंग की नाब वाली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है दोस्तों सोल्जर तार बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है लेड व टिन का, ऑप्शन बी दिया है जिंक व तांबे का, ऑप्शन सी दिया गया तांबे व लेड का, ऑप्शन दी गया इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो सोल्जर तार बनाया जाता है वो बनाया जाता है दोस्तों किसका? लेड व टिन का। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है दोस्तों छतों में फैन बॉक्स लगाए जाते हैं। छतों में फैन बॉक्स लगाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया गया है कैपिंग वायरिंग में, ऑप्शन बी दिया गया है कुलेट वायरिंग में, ऑप्शन सी दिया कंड्यूट वायरिंग में, ऑप्शन डी दिया गया वायरिंग में। देखिए दोस्तों, जो छतों में फैन बॉक्स लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं दोस्तों कंड्यूट वायरिंग में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों जो नंबर लिखे हैं थोड़ा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, तो इनको थोड़ा कंटेंट कीजिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है दोस्तों गिलबर्ट मात्रक है, किसका मात्रक है गिलबर्ट? ऑप्शन ए दिया गया है चुंबकत्व वाहक बल का, ऑप्शन बी दिया गया विद्युत वाहक बल का, ऑप्शन सी दिया गया चालकता का, ऑप्शन डी दिया गया विद्युतशीलता का। देखिए फ्रेंड्स, जो गिलबर्ट है वो है किसका मात्रक है? चुंबकत्व वाहक बल का। बहुत सारे फ्रेंड्स को यह क्वेश्चन नहीं पता होगा दोस्तों, तो पता कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 6वें की तरफ। प्रश्न नंबर 6वें की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अधिक क्षमता के मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त मोटर प्रायः कौन सा होता है? ऑप्शन ए दिया गया है पिंजरा पारूपी प्रेरण मोटर, ऑप्शन बी दिया गया है तुल्यकाली मोटर, ऑप्शन सी दिया गया है डीसी कंपाउंडर मोटर, ऑप्शन डी दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जो अधिक क्षमता के मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त मोटर होता है वो होता है तुल्यकाली मोटर। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी तुल्यकाली मोटर इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है इलेक्ट्रॉन गन मुख्य भाग है। इलेक्ट्रॉन गन मुख्य भाग है। ऑप्शन ए दिया गया है कैथोड रे आइसोलोस्कोप का, ऑप्शन बी दिया गया है ट्रांजिस्टर टेस्टर का, ऑप्शन सी दिया गया है सिग्नल जनरेटर का, ऑप्शन डी दिया गया है उपर्युक्त तो सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन गन मुख्य भाग होता है वो होता है हमारा कैथोड रे आइसोलोस्कोप का। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है दोस्तों सेकेंडरी विद्युत यंत्र होते हैं। सेकेंडरी विद्युत यंत्र होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है डिप्लेटिंग टार्क वाले, ऑप्शन बी दिया है कंट्रोलिंग टार्क वाले, ऑप्शन डी दिया गया डैम्पिंग टार्क वाले, ऑप्शन दिया गया सभी। देखिए दोस्तों, जो सेकेंडरी विद्युत यंत्र होते हैं वो होते हैं डिप्लेटिंग टार्क वाले भी होते हैं दोस्तों, कंट्रोलिंग टार्क वाले होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, और जो विद्युत को कंट्रोल करते हैं जो डैम्पिंग टर्क वाले जो कि उसको एक समांतर क्रम में रखते हैं, और ये भी होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है दोस्तों वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं, किस क्रम में लगाते हैं? जो वोल्ट मीटर कक्षा 12th में आप पढ़ा होगा दोस्तों, फिजिक्स ये सब पढ़ाया जाता है दोस्तों 12th में। वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं, किस तरह लगाए? समांतर क्रम में, तो ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी श्रेणी या समांतर क्रम में, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो वोल्ट मीटर को परिपथ में जब लगाते हैं दोस्तों तो हम सीधा समांतर क्रम में ही लगाते हैं, ना कि श्रेणी क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम।
चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है विद्युत दबाव को मापने का यंत्र होता है। जो विद्युत दबाव का यंत्र होता है मापने का दोस्तों, वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए दिया गया है एम्पियर मोटर, ऑप्शन बी दिया गया वाट मीटर, ऑप्शन सी दिया गया वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी दिया गया शक्ति गुण मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विद्युत दबाव का मापक यंत्र होता है वो होता है हमारा वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है फ्रेंड्स बैटरी का इलेक्ट्रोड होता है, किस तरह का बैटरी का इलेक्ट्रोड होता है? अर्धचालक होना चाहिए, या विद्युत का कुचालक होना चाहिए, या विद्युत का अच्छा सुचालक होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जो बैटरी का इलेक्ट्रोड है वो है हमारा विद्युत का अच्छा सुचालक होना चाहिए। जी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दोस्तों रोटर स्पीड को कहते हैं, रोटर स्पीड को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पायरोमीटर, ऑप्शन बी दिया गया टेकोमीटर, ऑप्शन सी दिया गया मल्टीमीटर, ऑप्शन डी दिया गया मैगर द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, जो रोटर स्पीड है वो है हमारा टेकोमीटर, जो कि रोटर स्पीड को नापते हैं दोस्तों, टेकोमीटर द्वारा हम नापते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है फ्रेंड्स बिजली के प्रकाश स्रोत से ल्यूमिनेशन किया जा सकता है। अब देखिए, बिजली के प्रकाश स्रोत से ल्यूमिनेशन किया जा सकता है। कौन कौन से हैं दोस्तों? सेमी डायरेक्टर, इनडायरेक्टर और डायरेक्ट लाइटिंग। तो ये सभी से हम बिजली के प्रकाश का जो स्रोत होता है, इसमें बिजली समांतर क्रम में भेजी जाती है, उसमें लेमिनेशन इस सभी द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है दोस्तों एम्पलीफिकेशन का मात्रक क्या है? क्या कह रहा है दोस्तों? एम्पलीफिकेशन का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है वोल्ट, ऑप्शन बी दिया गया है डेसिबल, ऑप्शन सी दिया गया है एम्पियर, ऑप्शन डी दिया गया ये सभी। देखिए दोस्तों, जो एम्पलीफिकेशन का मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट। एम्पलीफिकेशन का मात्रक वोल्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है दोस्तों लोड बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर की स्पीड किस तरह घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, किस तरह रहती है? जब लोड बढ़ाया जाता है किसी डीसी शंट पर दोस्तों, डायरेक्ट करंट पर, तो उसका जो मोटर की स्पीड रहती है दोस्तों वो कुछ घट जाती है। कैसी घट जाती है दोस्तों? पूछा है प्रश्न, लोड बढ़ाने पर डीसी करंट शंट जो होता है वो मोटर की स्पीड कितनी रहती है, मतलब घटती है या बढ़ती है या स्थिर रहती है? तो दोस्तों इसकी जो स्पीड रहती है वो कुछ घट जाती है दोस्तों। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। इसकी कुछ स्पीड क्या होती है? घट जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य शरीर के लिए घातक धारा है, कितनी धारा है? 1 मेगा एम्पियर, ऑप्शन दिया गया है 1 एम्पियर, ऑप्शन बी दिया गया है 50 मेगा एम्पियर, ऑप्शन डी दिया गया है 30 मेगा एम्पियर। देखिए, जो मनुष्य के शरीर के लिए जो घातक धारा होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, लिख लीजिए अपनी बुक पे। तो ये जो मनुष्य के शरीर के लिए घातक धारा होती है दोस्तों, वो होती है हमारी 50 मेगा एम्पियर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, टिक कर लीजिएगा दोस्तों, 50 एम्पियर। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले टॉपिक की ओर कल। धन्यवाद।